कभी ऐसा हुआ है कि आप एक छोटी सी बात भूल गए जो सिर्फ एक हफ्ते पहले हुई थी, लेकिन बचपन का कोई एक पल, एक स्पेसिफिक स्मेल या किसी पुराने दोस्त का चेहरा आज भी एकदम क्लियर याद है? या फिर स्कूल के एग्जाम वाले वो दिन जब आपने रात दिन एक करके जो कुछ याद किया था वो आज आपको बिल्कुल याद नहीं, लेकिन एक इमोशनल या शॉकिंग मोमेंट एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में बैठा होगा। क्या यादें एक मैजिक है या एक बायोलॉजिकल प्रोसेस? और सबसे बड़ा सवाल, हम अपनी मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको ब्रेन मेमोरी स्टोर कैसे करता है, इमोशंस का मेमोरी पर क्या इम्पैक्ट होता है, रिपीटेशन और प्रैक्टिस से यादें कैसे स्ट्रॉन्ग होती है, फ्लैश बल्ब मेमोरीज क्या होती हैं और कैसे आप अपनी लाइफ में अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकते हो, ये सब बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं ब्रेन के अंदर मौजूद एक कॉम्प्लेक्स और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में आज की इस वीडियो में। मेमोरी के बारे में जानने से पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि मेमोरी कोई सिंपल स्टोरेज नहीं है जिसमें आपके एक्सपीरियंस सीधा जाके स्टोर हो जाते हैं। ये एक डायनामिक प्रोसेस है जो हिप्पोकैम्पस और अमिगडाला के बिना इम्पॉसिबल होता है। मेमोरी के बनने से लेकर उसकी रिट्रीवल तक टोटल 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं: इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। जब आप कोई नया एक्सपीरियंस लेते हो या फिर कोई नई बात सुनते हो तो आपका दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस और कैटेगराइज करता है, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में इनकोडिंग कहा जाता है। फिर ये इन्फॉर्मेशन हिप्पोकैम्पस और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में सेव होती है जो हमारी ब्रेन के अंदर स्टोरेज का काम करते हैं। इसे आप एक तरह से कंप्यूटर स्टोरेज की तरह ही कह सकते हो, जिसमें जो हिप्पोकैम्पस है वो रैम की तरह काम करता है जो मेमोरी को टेम्परेरी स्टोर करके रखता है, और अगर वो इंपॉर्टेंट होती है तो फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाके शिफ्ट हो जाती है जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज को स्टोर करके रखता है, यानी एक तरह से हार्ड ड्राइव का काम करता है। अब हिप्पोकैम्पस को कैसे पता चलता है कि ये मेमोरी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भेजनी है या नहीं? तो बेसिकली इसके पीछे रिपीटेशन और इमोशंस का इंपॉर्टेंस होता है, जिसकी बेसिस पे वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाके लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है। और सबसे आखिर में आता है रिट्रीवल, यानी जब आप उस पर्टिकुलर मेमोरी को याद करने की कोशिश करते हो जो आपके दिमाग ने स्टोर की थी। रिट्रीवल प्रोसेस में न्यूरॉन्स का सबसे बड़ा महत्व होता है जो उन मेमोरीज को लेके आते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर मेमोरी को आप याद करने की कोशिश करते हैं तो ब्रेन सबसे पहले उससे सिमिलर या मिलती जुलती मेमोरी याद करने की कोशिश करता है, और जैसे ही उसे कोई क्लू मिलता है ब्रेन के वही न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो उस मेमोरी को स्टोर करने में यूज हुए थे। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सोचो आप अपने किसी दोस्त के साथ किसी रेस्टोरेंट में गए थे और वहाँ आपको बहुत मजा आया था। कई महीने बाद जब आपसे कोई पूछता है कि तुझे याद है कि वो रेस्टोरेंट वाला दिन कैसा था, तो आपके ब्रेन में वही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होते हैं जो उस दिन एक्टिव हुए थे। अगर आप उस दिन के बारे में बार बार सोचते हो तो मेमोरी स्ट्रांग होती जाएगी, लेकिन अगर आपने बहुत देर तक नहीं सोचा तो कुछ डिटेल्स ब्लर होती जाएगी, इसलिए आपको आधा अधूरा याद आएगा। तो देखा आपने ब्रेन कैसे मेमोरी को डायनामिक तरह से प्रोसेस करता है। अब मेमोरी के ऊपर इमोशंस का क्या इम्पैक्ट होता है? क्यों ज्यादा इमोशनल चीजें हमें पूरी जिंदगी याद रहती है? क्या आपको अपने स्कूल का पहला फ्रेंड, कॉलेज का पहला दिन या कोई बड़ा अचीवमेंट आज भी याद है? अगर हाँ, तो आपको ऐसा भी फील हो रहा होगा कि ये तो कल की ही बात है, भले इस बात को बहुत टाइम हो गया हो। तो आखिर क्या कारण है जो ये मेमोरीज आपको अभी भी एकदम फ्रेश लग रही हैं? तो इसका जवाब है अमिगडाला और एड्रेनलिन। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप यादों को और ज्यादा इम्पैक्टफुल कैसे बना सकते हो, कैसे ज्यादा से ज्यादा चीजें याद रख सकते हैं। मैं आपको कुछ साइंटिफिक हैक्स बताता हूँ जो आप अपनी डेली लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला हैक है स्टोरी टेलिंग। इन्फॉर्मेशन को एक कहानी की फॉर्म में याद करो। बोरिंग फैक्ट्स जल्दी भूल जाते हैं लेकिन कहानियां हमेशा याद रहती है। कई सारी रिसर्च से पता चला है कि ह्यूमर्स को स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा पसंद है और इसे आप अपनी लाइफ में एक हैक की तरह यूज कर सकते हो। दूसरा हैक है निमोनिक्स, यानी किसी फेमिलियर ऑब्जेक्ट से किसी दूसरी चीज को कनेक्ट करना, जैसे विबग्योर से रेनबो कलर्स याद रखना। या फिर आपको याद होगा स्कूल में 10th और 12th क्लास में पीरियोडिक टेबल हुआ करती थी जिसे हम कुछ अलग तरह से याद करते थे। फिर मल्टी सेंसरी लर्निंग भी होती है जिसमें एक ही टाइम पे सुनना, लिखना और देखना। जब मल्टीपल सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं तो मेमोरी स्ट्रांग होती है। इमोशनल ट्रिगर्स, यानी कोई नया कॉन्सेप्ट याद करते वक्त उसे एक इमोशनल या रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ो। और आखिर में आता है विजुअलाइजेशन। एक स्ट्रांग मेंटल इमेज बनाओ जो तुम्हारे दिमाग में स्टिक हो जाए। इसे आप इस तरह से देख सकते हो कि अगर आपको एक बोरिंग हिस्ट्री डेट याद करनी है तो उस टाइम के एक सीन को इमेजिन करो जैसे आप उस मोमेंट में हो। इससे आप उस डेट को कभी नहीं भूलोगे। मेमोरी सिर्फ एक ब्रेन फंक्शन नहीं है, ये एक पावरफुल टूल है जो आपकी लर्निंग और लाइफ एक्सपीरियंस को सेव करता है। अगर आप मेमोरी की न्यूरोसाइंस को समझ लो तो फिर आप फास्टर सीख सकते हो, चीजें याद रख सकते हो और अपनी लाइफ के मैजिकल मोमेंट्स को और भी ज्यादा स्ट्रांगली फील कर सकते हो। तो अगली बार जब आपको कुछ याद ना आए तो सिर्फ दिमाग नहीं, इमोशंस और टेक्निक भी इस्तेमाल करना। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आपकी सबसे अनफॉरगेटेबल मेमोरी कौन सी है। और अगर आपको ऐसी ही माइंड ब्लोइंग साइंस और साइकोलॉजी की मिस्ट्रीज के बारे में जानना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मिस्ट्री के साथ।